नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में गणित से संबंधित बात करेंगे। तो गणित का जो आज का हमारा विषय रहेगा वो गुणा और भाग से संबंधित रहेगा। कुछ आसान से टॉपिक, कुछ आसान सी बातें जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, और अगर आप उनका अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको उससे संबंधित सवालों में को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं गुणा और भाग से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें कुछ गुणा से संबंधित छोटी सी कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। इसमें जब हम कोई संख्या को गुणा करते हैं, मान लो मैं करता हूं 15 को 7 से गुणा, सिंपल सा सवाल हम लेते हैं और आपको इससे संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर एक संख्या लिखिए, एक संख्या यहाँ लिखिए, यहाँ गुणा का निशान लगा दिया है, और इसमें बहुत आसान होता है, आप सभी को आता भी है। ये 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35 हासिल, बाकी ये 3 रह गया वो यहाँ लिख लेंगे, 7 एकम 7 और 3 10, तो ये 105 आ गया। तो ये हमें 15 को 7 से गुणा करने पर 105 प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल बनता है और आपका गलत हो सकता है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये जो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या जिससे गुणा किया जाता है किसी संख्या को, ये कहलाती है गुणे। क्या कहलाती है? गुणे। याद रखना है, ये प्रश्न बनता है, आसान प्रश्न है, लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और वहां कंफ्यूज होते हैं एग्जाम हॉल में। दूसरी जो ये संख्या है ये है गुणक, इसको कहते हैं गुणक, इसको कहते हैं गुणक। दूसरी संख्या जिससे गुणा किया जाता है, मतलब गुणे जिस संख्या को गुणा किया जाता है, गुणक जिस संख्या से गुणा किया जाता है, गुणक कहलाती है। और नीचे आप सभी को शायद संभवतः ये तो पता भी होगा कि ये गुणनफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। तो ये गुणा से संबंधित छोटी सी बात, बहुत ही आसान सी बात, आपको शायद परीक्षा में काम आ जाए। अब हम इसी प्रकार की एक बात करते हैं भाग से संबंधित। भाग से संबंधित हमने जैसे 15 को 7 से गुणा किया, 105 आया, तो हम 105 को 7 से भाग दे लेते हैं ताकि ये 15 आएगा। ये यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ इसको 5 इससे उतारा तो ये 7 पंजे 35 और ये 0। अगर यहाँ पर मैं 8 और लिख देता हूँ एक बार, थोड़ी एक नई चीज़ बताने के लिए, तो फिर ये 8 यहाँ आएगा, फिर 1 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ 1 रह गया। ये मैंने क्यों लिखा आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास भाग में भी कुछ संख्याएं हैं। एक संख्या यहाँ लिखी है, एक यहाँ लिखी है, और एक यहाँ लिखी है, और एक यहाँ लिखी है। ये 4 संख्याएं हैं। इन चारों संख्याओं का अलग अलग नाम होता है, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 की। 7 ये इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और 2 नंबर पे बात करेंगे 1058 की, ये कहलाता है भाज्य। भाज्य। और 3 नंबर पर हम जो भाग का हमारा निशान है, इसके इस तरफ वाली जो संख्या है, इसे हम आसानी से, जैसे गुणनफल है, क्योंकि इसका उत्तर ये आता है तो इसका भाग का उत्तर ये होता है, इसलिए ये गुणनफल भागफल हो जाएगा। उसमें गुणनफल था तो इसमें भाग दे रहे हैं, इसलिए भागफल हो जाएगा। ये क्या बच गया आप बताइए? बिल्कुल, ये आप सभी जानते हैं, ये होता है शेषफल। क्या कहलाता है ये? शेषफल। कहने को तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं तो इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। भाजक और भाज्य में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखिए बीच में आधा जय है, इसमें बीच में आधा जय है, क्योंकि वो जय बीच में बंद कर दिया गया है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि आधे जय को ये बीच में बंद कर दिया गया है। भाज्य, आदि जो यहाँ पे आधा है शब्द,
वो बीच में आता है भाज्य, ये याद रख सकते हो आप आसानी से। तो ये छोटी सी बातें थी, लेकिन ये प्रश्न दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान प्रश्न लेकिन मुश्किल प्रश्न बनते हैं। अब हम कुछ भाग से संबंधित और बात कर लेते हैं कि कौन सी संख्या, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिख दी, अंदाजे से लिख दी, बहुत बड़ी संख्या थी ये, और ये मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, तो इसका उत्तर हमें पता हो सकता है आसानी से। अगर कुछ भाग के नियम है, भाजकता के नियम भी कहते हैं इन्हें, भाजकता के नियम भी कह सकते हैं हम। कुछ विशेष संख्याओं को मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, 2 से लेकर लगभग 10-11 तक आपको बता दूंगा, बाकी आप अभ्यास कर सकते हैं उससे। जितना ज्यादा गणित का अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा आपकी श्योरिटी हो जाएगी प्रश्न सही करने में। तो जैसे मान लो ये संख्या है, क्या ये 2 से विभाजित हो सकती है, तो इसका एक नियम है कि 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जो सम संख्या हो। तो ये एक सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित हो सकती है। क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? 5 से विभाजितता का नियम अभी हम पढ़ेंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो वो 5 से विभाजित हो सकती है, ये हो सकती है। क्या ये 10 से विभाजित हो सकती है? जिस संख्या के अंत में 1 0 हो वो 10 से विभाजित हो सकती है। तो क्या ये संख्या, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, तो बताओ आप क्या करोगे? इसका भी एक नियम होता है, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, एक छोटी सी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 1 8 5 13 9 22 8 30 3 33 4 37 और 5 42 और 0 42। तो 42 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। और मैं अगर आपसे पूछ लूं ये क्या ये 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो इसका उत्तर भी यही है कि अगर ये संख्या सम संख्या है और इसके अंकों का योग है वो 6 से विभाजित होता है, तो ये मतलब 2 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि अंकों का योग, ये सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। और अंकों का योग है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? सम संख्या, सम संख्या है जो कि बड़ी संख्या 2 से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, 2 4 6 कुछ भी सम संख्या है वो 2 से विभाजित हो सकती है। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? बड़ी संख्या के अगर बात करें, छोटी संख्या है तो आप आसानी से कर सकते हो, 1 सेकंड में 10 सेकंड में आप कर सकते हो। अगर बहुत बड़ी संख्या आ जाए, मान लो 15 अंकों की संख्या आ गई, तो आपको उसको भाग करने में समय लगेगा। इससे अच्छा है कि संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसा उदाहरण मैंने अभी ये समझाया आपको, ये लगभग सभी संख्याओं में आपके काम कर रहा है। तो 4 से, अब बताओ 4 से विभाजित करने का हमें कैसा पता लगेगा? देखो एक तो इसमें ये संख्या सम संख्या होनी चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ लिखता हूँ 4 1 7 5 2 3 4 7 9 3 4, ये मैंने संख्या लिख दी, ये सम संख्या है। तो क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी? हम नहीं कह सकते कुछ भी जब तक इसको करके नहीं देख लिया जाए। तो इसको आपको क्या करना है, अंतिम 2 संख्याएं लेनी है, इकाई और दहाई की 2 संख्याएं आपको लेनी है। अगर ये 4 से विभाजित होती है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 34 में 4 का भाग दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा, कुछ विशेष फल नहीं बचना चाहिए। तो 34 में हमने 4 का भाग दिया, तो ये 4 8 32, तो 2 शेष फल बच गया। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होती है। अगर यहाँ 36 या 32 होता तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती। तो संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या नियम रहेगा इसका? संख्या के अंतिम 2 अंक कौन कौन सा? इकाई व दहाई के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी, अंतिम 2 अंक यदि 4 से
विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का क्या नियम बताया था मैंने कि संख्या के अंतिम अंक, संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होने पर यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, जैसा हमने यहां बताया था। 6 से विभाजिता का क्या नियम है? 6 से विभाजिता का वही 3 वाला नियम, संख्या के अंकों का योग है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और संख्या सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या सम होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी तो 3 से विभाजित हो जाएगी तो वो 6 से हो जाएगी। अगला है 7 से नहीं है कोई भी, 8 से बात करते हैं सीधी। 8 से वाले, जैसे 4 वाले में हमने अंतिम 2 संख्याएं ली थी, इसी तरह 8 वाले में हम अंतिम संख्या, ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, 4 1 7 5 2 3 4 7 9 3 4, ये मैंने लिखी थी। इसमें अंतिम 3 अंक लेने हैं, इस बार एक अंक और बढ़ा के लिखना है। 4 में 2 लिए थे, 8 में 3 लेने हैं। इसमें 8 का भाग देके देखना है हमें, यदि वो पूरा पूरा जाता है तो ये 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8, यहां हमने 1 लिया, 13 आ गया। 8 एकम 8, 5 54 बच गया। 8 छिके 48, 6 बच गया शेष। इसका मतलब ये नहीं हो रही है, इसमें भी वही समस्या आ रही है। तो इसमें भी यह, तो ये 32 होती, 36 होती तो ये 8 से पूरी पूरी भाग चला जाता इसमें, या फिर ये होती कम होती इससे, या इससे आगे 36 के बाद 44 होती, या 36 से पहले ये लास्ट में 28 होता तो ये 8 से भाग चला जाता। तो लास्ट की जो 3 संख्याएं हमें देखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली 3 संख्याएं हमें चेक करनी है। तो संख्या के अंतिम 3 अक्षर, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक कौन कौन से? इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये तीनों यदि 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। ये संख्या है, मान लो 3 5 7 4 2 1, ऐसे लंबी, कितनी भी लंबी ले सकते हैं हम। इनको जोड़ दो, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दो। 3 5 8 7 15 4 19 2 21 और 1 22, ये आ गया 22। 22 में 9 का भाग देके देख लो, नहीं जा रहा, इसका मतलब ये संख्या विभाजित 9 से नहीं होगा। और अगर इसमें हम 5, यहाँ 5 और लिख देते संख्या के, तो ये 22 और 5 27 हो जाता। तो ये 9 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 9 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। नियम आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी याद होंगे। 10 से संख्या वह विभाजित होती है, अंत में 0 वाली, ये बहुत ही आसान है। अब है सबसे महत्वपूर्ण 11 से विभाजिता का नियम। ये देखो, ये बहुत ही मजेदार है। अगर आप इसको करके देखो तो यहां कर देता हूं मैं, 1 4 5 2 7 9 3 4 6 7 8, इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी है। तो क्या ये 11 से विभाजित है? तो इसमें हमारा ज्यादा, अगर 11 से भाग देंगे समय खराब होगा। हमें क्या करना है, इन संख्याओं को सम और विषम पदों का योग कर लेना है। जैसे इनका अलग हो जाएगा, 5 1 6 7 13 3 16 और 6 22, 22 और 8 30, ये तो आ गया 30। ये आ जाएगा 4 2 6, 6 और 9 15, 4 19, 19 और 7 26। तो ये इनका अंतर है वो या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 22 33, इस प्रकार का। तो इनका अंतर है वो 0 या 11 के गुणांक में होता
तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती, अन्यथा ये विभाजित नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे अगर मान लो इसके अभी ये इनका अंतर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। 30 में से 26 घटाएंगे, 4 का अंतर है, नहीं है। अगर हम यहाँ पे 4 और लिख दें तो ये भी ऊपर वाली भी 30 हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगी, ये संख्या 30 में से 30 घटाएंगे, 0 आ गया। तो अब ये संख्या 11 से विभाजित है। कई बार ये भी आ जाता है कि अंतिम संख्या क्या लिखें कि ये 11 से विभाजित हो जाए, तो उसके लिए भी हम ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें होता है सम पदों व विषम, ये ऐसे नहीं, आपको ये करना चाहिए समस्थान। सम पदों की जगह इसको लिखते हैं अपने समस्थान, समस्थान व विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर 0 या 11 के गुणांक में है तो वो संख्या 11 से विभाजित है, अन्यथा वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें गणित की आपको बताई हैं। आप गणित का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। गणित आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अलावा एसएससी में और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो आती हैं, आरपीएससी की है या राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन आयोग की है या सेंटर गवर्नमेंट की या अन्य किसी भी राज्य की जो स्थानीय भर्तियां होती है, उनमें गणित का ये जो भागफल और गुणाफल के लगभग सामान्य सवाल सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ से आपको मदद मिल सकती है, आपको केवल अभ्यास अपने स्तर पर करना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।